बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने 69th प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन के साथ साथ अदर 3 एग्जामिनेशन के लिए एडवर्टीजमेंट जारी कर दिए हैं। इस परीक्षा को एकीकृत अर्थात कि कंबाइंड एंट्रेंस एग्जाम कहा जाएगा, जिसमें कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने सारणी 1 और सारणी 2 में डिवाइड किया। सारणी 1 में 69th सिविल सर्विसेज को रखा गया है और सारणी 2 में जो अन्य 3 एग्जामिनेशन है, जिसमें कि सीडीपीओ बाल विकास परियोजना पदाधिकारी की जो पोस्ट है वो है, फिर वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी एवं समकक्ष वाली है, और जो पुलिस उपाधीक्षक तकनीकी अर्थात की टेक्निकल ब्रांच की जो डीवाईएसपी की पोस्ट है वो है। अर्थात कि टोटल 4 एग्जामिनेशन को कंडक्ट करवाया जा रहा इस बार बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा। हम लोग डिटेल्स में देखने की कोशिश करते हैं कि क्या एडवर्टीजमेंट में है, सिलेबस क्या है इस बार और क्या क्या चीज़ें हैं। 69th जो बीपीएससी है उसके लिए तो काफ़ी कम सीट है। देखा जाए तो एसडीएम और डीवाईएसपी दोनों की कोई वैकेंसीज नहीं है। गृह विभाग के अंतर्गत केवल एक पोस्ट है और वो भी जिला समादेष्टा का, और ये ओपन है जनरल कैंडिडेट के लिए, अर्थात कि ये सबके लिए है। इसी तरह से जो वैकेंसीज हैं टोटल की बात करें तो 235, जिसमें कि 73 इंक्लूड है फीमेल कैंडिडेट के लिए। सबसे ज़्यादा जो लेवल 7 है आरओ राजस्व अधिकारी की जो पोस्ट है उसके लिए आई हुई है 168। इस तरह से टोटल 235 सीट्स हैं इसमें। जो अदर एग्जामिनेशन है जिसमें कि सीडीपीओ, इसमें टोटल 10 सीट है। 8 सीट जो है ओपन है जनरल कैंडिडेट के लिए, जिसमें कि एक फीमेल कैंडिडेट का है, अर्थात कि जो 7 सीट है ये सबके लिए ओपन होगा। उसी तरह से जो वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी एवं समकक्ष है उसके 100 टोटल सीट्स हैं, और डीवाईएसपी टेक्निकल ब्रांच की जो है वो केवल एक सीट है और वो भी ओपन है सबके लिए। इन सारे की जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, चारों जो एग्ज़ाम है सबके अलग अलग हैं। देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं इसमें। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में जो कैंडिडेट किसी भी पेपर से लेकर वो अपना ग्रेजुएशन किए हुए हैं वो 2 एग्जामिनेशन के लिए अप्लीकेबल है। वो 69th प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन और सीडीपीओ के लिए। यहाँ पर कोई भी ग्रेजुएट फॉर्म भर सकता है यदि वो किसी भी विषय में ग्रेजुएट किया हो तो। बस यहाँ पर बाल विकास जो परियोजना पदाधिकारी है, जब हम वैकल्पिक विषय लेते हैं मेंस एग्जामिनेशन के लिए तो इन्हीं 4 विषय में से कोई एक विषय चूज करना होगा। वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी जिसके की टोटल 100 सीट है, इसमें केवल वही कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन अपना या तो वाणिज्य या तो अर्थशास्त्र या तो गणित या फिर सांख्यिकी से जिन्होंने किया है। और पुलिस उपाधीक्षक टेक्निकल जो ब्रांच है जिसकी की केवल एक पोस्ट है, इस फॉर्म को भरने के लिए कैंडिडेट को इंजीनियरिंग में इलेक्ट्रॉनिक्स जो इंजीनियरिंग है उससे करना होगा। वो इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन हो, टेलीकम्युनिकेशन से रिलेटेड हो, और यदि वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में उसने किया है तो वो इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ किया हो। केवल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की जो डिग्री है वो अप्लीकेबल यहाँ पर नहीं है। उसी तरह से जो कैंडिडेट आईटी से भी किए हैं वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो ये स्पेशलाइजेशंस हैं जो डीवाईएसपी टेक्निकल ब्रांच के लिए है, और ये भी एक तरह से स्पेशलाइजेशन ही है, क्योंकि केवल और केवल इन विषयों में ही ग्रेजुएट जो है इस फॉर्म को भर सकते हैं। और बाकी जो अदर एग्जाम है जिसमें कि 69 सिविल सर्विसेज और सीडीपीओ है, ये ऑल कैंडिडेट्स कोई भी ग्रेजुएट इस फॉर्म को दोनों को भर सकता है। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में हम लोगों ने देख लिया कि कौन एग्जामिनेशन इसमें भर सकता है। आरक्षण की वही बात है जो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में चलती है, और इधर कुछ नहीं है। जो एज है वो 1/8/2023 से कंसीडर किया जाएगा। 20, 21 और 22 जो विथ गृह विभाग होता है जिसमें कि डीवाईएसपी और जो समादेष्टा की जो पोस्ट आती है उसके लिए केवल 20 साल है। अदर जो एग्जामिनेशन है 21 और 22 से स्टार्ट होती हैं, और जो अनरिजर्व्ड मेल कैंडिडेट के लिए केवल 37 है, और अनरिजर्व्ड वीमेन के लिए ये 40 ईयर्स है। तो यहाँ पर एज का भी हम लोग देख सकते हैं ये सारा चीज़ें। शारीरिक क्षमता में जब डीवाईएसपी या जो इस तरह के पुलिस वाली जो जॉब है उसमें मेल के लिए 5 फीट 5 इंच चाहिए और महिलाओं के लिए 5 फुट 2 इंच चाहिए। हाइट केवल देखा जाता है। शुल्क की बात करें तो काफ़ी ये जटिल प्रक्रिया कर दी गई है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा। जब कंबाइंड एग्जाम हो ही रहे हैं तो फिर यहाँ पर अलग अलग पैसे लेने की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा शुल्क जो है वो अलग अलग ली जा रही है, क्योंकि यहाँ पर साफ लिखा हुआ है कि ये तो 200 रुपये जो है वो बायोमेट्रिक फ़ी है। यदि हम आधार कार्ड देते हैं तब ये जो 200 रुपये हैं वो नहीं लगेंगी। तो सब लोग आधार नंबर जो है अपना फिल करते ही हैं, तो 200 रुपये तो ये नहीं लगेंगे। लेकिन यहाँ पर जो कह रहा है कि अलग अलग प्रत्येक परीक्षा यथा जो 69 सिविल सर्विसेज है, सीडीपीओ है, एफएओ है और डीवाईएसपी टेक्निकल है, इनके लिए निम्न शुल्क जमा करना होगा, वो भी अलग अलग। जैसे सामान्य कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं उनको 600, जैसे कोई कैंडिडेट 69 और सीडीपीओ दोनों भरता है तो उसको 600 अर्थात कि 2 बार 600 लगेंगे। और यदि कोई कैंडिडेट चारों फॉर्म को अप्लाई करता है तो उसको 4 बार 600 इस तरह से लगेंगे। ये जनरल कैंडिडेट और जो अदर बैकवर्ड क्लास हैं, ओबीसी, उनके लिए है। और जो अनुसूचित जाति
जो एससी कैंडिडेट हैं और एसटी कैंडिडेट हैं उनके लिए 150, और जो जितनी सारी बिहार राज्य की अस्थायी निवास की जो भी महिलाएं हैं उनके लिए भी 150 है। लेकिन जो अदर कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 600 हर एक एग्जामिनेशन के लिए लगेगा। और यहाँ पर यही कहा गया है कि 200 रुपये बायोमेट्रिक फ़ी नहीं लगेगा यदि कोई भी कैंडिडेट जो है अपना पहचान पत्र के रूप में जो आधार संख्या हम लोग फॉर्म भरते हुए देंगे तब। अब जो कंबाइंड इंट्रेंस एग्जामिनेशन ये होने वाली है, इसमें प्रारंभिक परीक्षा होगी, एक ही परीक्षा होगी जो कि चारों के लिए अप्लीकेबल होगा। और हम लोग जानते हैं कि जो एग्जामिनेशन होती है वो 2 घंटे की होती है, 150 नंबर का होता है और 150 क्वेश्चंस भी रहते हैं। निगेटिव मार्किंग के साथ अब 68 से एग्जामिनेशन होना स्टार्ट हो गई है। ये सिलेबस है पीटी का और इसी तरह से सारी चीज़ें हैं। मुख्य जो परीक्षा है, यदि हम 69th की बात करें तो इसमें सामान्य हिंदी जो 100 नंबर का होगा, इसमें केवल 30 मार्क्स ले आना ज़रूरी है मिनिमम। और इसका जो है मेरिट लिस्ट में मार्क्स नहीं जुड़ता है। मेरिट लिस्ट कितने पेपर पर बनते हैं? जो मेंस एग्जाम होती हैं सिविल सर्विसेज की, वो जनरल स्टडी पेपर 1, पेपर 2 और निबंध, ये टोटल 900 मार्क्स पर होंगे। अब जो है 68 से जो वैकल्पिक विषय है वो ऑब्जेक्टिव टाइप का हो गया है और केवल इसमें पास होना ज़रूरी होता है। हर एक कैटेगरी के अलग अलग मार्क्स होते हैं, जैसे कि 40% अभी देख लेंगे हम लोग। इन सारे विषयों में से कोई एक विषय चूज करते हुए वैकल्पिक विषय लेना है, जो ये 69th मेंस एग्जामिनेशन के लिए हो गई। उसी तरह से सीडीपीओ की जब बात होगी तो सीडीपीओ में भी जो सामान्य हिंदी और जनरल स्टडी पेपर 1, पेपर 2 सेम उसी तरह से है जैसे कि 69th में है। और यहाँ पर एक ऑप्शनल पेपर लेना होगा, या तो गृह विज्ञान, या तो मनोविज्ञान, या समाजशास्त्र, या फिर श्रम एवं समाज कल्याण से कोई एक पेपर चूज करना होगा जो कि 300 मार्क्स का होगा। और सेम ये भी सब्जेक्टिव टाइप का होगा, विषयनिष्ठ आधारित, अर्थात कि जो क्वेश्चंस दिए जाएंगे वो लिखने होते हैं। तो सीडीपीओ में भी टोटल जो मार्क्स हो गए वो 900 पर मेंस एग्जामिनेशन होगा। यहाँ पर निबंध नहीं है। सेम जो वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी एवं समकक्ष की जो एग्जाम है, समान हिंदी सेम उसी तरह से होगा और समान अध्ययन पेपर 1, पेपर 2 जो है सेम उसी तरह से होगा जैसे कि 69th में होगी। और यहाँ पर अब जो मेंस एग्जामिनेशन है ऑप्शनल पेपर के रूप में वाणिज्य, अर्थशास्त्र, गणित या सांख्यिकी में से किसी एक को लेना होगा और ये 300 मार्क्स का होगा। इसका मार्क्स मेरिट में जुटेगा, अर्थात कि ये भी 900 का मेंस हो गया। पुलिस उपाधीक्षक जो कि एक सीट केवल आई है टेक्निकल ब्रांच के लिए, जैसे 69th में है वो सारी चीजें हैं यहाँ पर भी। जनरल स्टडी पेपर 1 है, पेपर 2 है, निबंध भी है और एक्स्ट्रा यहाँ पर 300 मार्क्स का इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड जो पेपर्स होते हैं वो लेने जरूरी हैं, कि जो कि 300 मार्क्स के होंगे, अर्थात कि यहाँ पर टोटल 1200 मार्क्स के मेंस एग्जामिनेशन हो गए। तो इसी तरह से प्रीलिमिनरी और मेंस एग्जामिनेशन का सिलेबस इस तरह से दिया गया हुआ है। प्रश्न पत्र दोनों भाषाओं में होते हैं और उत्तर जो है, जो मेंस का जो उत्तर है, या तो हिंदी, या तो अंग्रेजी, या तो उर्दू में किसी एक भाषा में लिखा जा सकता है। जो व्यक्तिगत परीक्षण है ये चारों एग्जामिनेशन के लिए होंगे और 120 मार्क्स के होंगे। अब जब हम लोग फाइनल मेधा सूची की बात करें तो मेरिट लिस्ट जो है 69th की मेरिट लिस्ट जो है वो 900 + 120 पर बनेगी, अर्थात कि ये 1020 मार्क्स पर होंगे। सीडीपीओ और जो वित्तीय प्रशासनिक विभाग है, प्रशासनिक पदाधिकारी है, इसमें भी 900 और +120 अर्थात कि 1020 मार्क्स पे बनेंगे। और पुलिस उपाधीक्षक जो तकनीकी ब्रांच है उसमें 1200 का मेंस और 120 का जो इंटरव्यू है वो टोटल 1320 अंकों पर बनेगा। तो हमने मेंस का भी ये सारा चीज़ देख लिया कि किस तरह से चीज़ें हैं। फॉर्म भरने का डेट जो है 15/7 से स्टार्ट हो रहा है, लास्ट डेट 5/8/2023 रखा गया है। और फॉर्म भरने से पहले जितने सारे पेपर हैं वो हम लोगों के पास होने चाहिए। वो जो भी यहाँ पर, जैसे कि ऑनलाइन आवेदन भरते समय अभ्यर्थी को सभी संबंधित प्रमाण पत्र कागजात PDF फॉर्मेट में निर्धारित स्थान पर अपलोड करना आवश्यक है, इवन आवश्यक भी है, इसलिए हर एक जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपके पास रहना होगा। पेमेंट का ऑलरेडी हम लोगों ने देख लिया कि क्या क्या चीज़ें हैं। तो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने फाइनली 69th प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन की जो है एडवर्टीजमेंट दे दी है। प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन जो है 30 सितंबर को रखा गया है और ये फाइनल डेट है 30 सितंबर। तो उसी हिसाब से अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। लगभग 3 महीने हमारे पास हैं 69th PT के लिए। सो थैंक्स एंड टेक केयर।